मेरे स्क्रीन के साइड में जो आप आदमी देख रहे हैं, इसका नाम वैभव पारे है और ये इंदौर के एक निजी अस्पताल में एचआर की पोजीशन पर है। वहां पर ये जॉब करता है। अब आप ये बताइए सबसे पहले कि जो एक एचआर होता है उसकी जो मंथली इनकम होती है वो लगभग कितनी होती है। अगर हम एक अमाउंट लेकर भी चले कि मान लें कि इसकी जो इनकम है मंथली वो 1 लाख रुपए होगी, और ये देखने से इतना सीनियर भी नहीं लग रहा कि इसकी जो इनकम है वो लाख रुपए से ज़्यादा होगी। हम एक एवरेज अमाउंट लेते हैं और मानकर चलते हैं कि इस वैभव पारे की जो इनकम है वो मंथली 1 लाख रुपए होगी। लेकिन ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड पर हर महीने लाख रुपए उड़ाता है। अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के अकाउंट में हर महीने लाखों रुपए भेजता है। इसके अलावा हाल ही में इसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक स्कर्ट खरीदी। वो स्कर्ट इसने 2.5 लाख रुपए में खरीदी थी। दरअसल ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुंबई गया था। वहाँ एक एक्ट्रेस की जो है स्कर्ट नीलाम हो रही थी। नीलामी में इसने वो स्कर्ट 2.5 लाख रुपए में खरीदी और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दी। इसके अलावा इसने स्कॉर्पियो कार भी खरीदी और जो उस स्कॉर्पियो कार का इसने वीआईपी नंबर लिया और वीआईपी नंबर लेने के लिए भी इसने लाखों रुपए खर्च कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि एक बंदा जो एचआर की जॉब करता है, महीने में अगर मान के चले तो लाख रुपए कमाता है, वो कैसे इतना सारे खर्च कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे कर रहा है और रिश्तेदारों और दोस्तों में भी पैसे उड़ा रहा है। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि अक्टूबर 2023 से और नवंबर 2024 तक ये जिस अस्पताल में जॉब करता था वहां पर 90 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अस्पताल को कैसे पता नहीं चला कि वैभव पारे जो एक एचआर में जॉब करता है उसने 90 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया, और कैसे इसने जाल बुना। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे इसके फ्रॉड का जो सच है वो सामने आया। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो वैभव एक निजी अस्पताल में इंदौर के जॉब करता था, एचआर एग्जीक्यूटिव था। इसकी जो इनकम थी, अब ये तो हमारे सामने भी डाटा नहीं निकल के आया है, लेकिन हम मान के चलते इसकी लाख रुपए इनकम होगी। लेकिन ये अपनी इनकम से खुश नहीं था। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था, उसके शौक नहीं पूरा कर पा रहा था, और साथ ही वैभव भी अमेरी में जीना चाहता था, उसके भी बहुत सारे खर्चे थे। गर्लफ्रेंड की डिमांड और इसके खर्चे के चलते इसने एक जाल बुना। इसने अपने दोस्त हिमांशु ठाकुर और अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर अस्पताल में फ्रॉड करने का विचार बनाया। इसने सबसे पहले अस्पताल में जो थे कुछ फर्जी नाम की चलती भर्ती करवा दी। उन भर्ती के चलते हर महीने उन नाम पर ये सैलरी जनरेट करता था। वहां पर अस्पताल में जिन जो भर्ती कराए वो जॉब नहीं करते थे, इसने फर्जी भर्ती दिखा दी और सैलरी जनरेट करने लगा। उसके बाद गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने लगा, अपनी अमीरी दिखाने लगा और साथ ही करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में भी पैसे बांटने लगा। जैसे जैसे इसके पैसे आने लगे, इसने गर्लफ्रेंड के शौक पूरे किए, मुंबई गया, वहां जाके हमने आपको बताया जैसे इसने स्कर्ट खरीदी 2.5 लाख रुपए में। ऐसे ऐसे करके इसने पिछले 1 साल में 200 लोगों को फर्जी भर्ती दिखा दी, जिसके चलते इसने 90 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया। अब अस्पताल जो है वो कहने लगा कि इतना पैसा जो है वो कहाँ चला गया। इसके बाद अस्पताल ने विजिलेंस टीम को इसकी जांच करने दी। जांच में सामने आया कि जितने एम्प्लॉय अस्पताल में काम करते हैं उससे ज़्यादा की सैलरी जनरेट हो रही है। मतलब आप मान के चलिए, एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, अगर अस्पताल में 200 लोग काम कर रहे हैं तो 400 लोगों की सैलरी जनरेट हो रही है। यानी कि 200 लोगों की जो फर्जी तरीके से सैलरी जा रही है वे अस्पताल में काम नहीं करते हैं। जब ये पूरा मामला अस्पताल की मैनेजमेंट के सामने आया तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करा दी, और जब इधर ही जांच चल रही थी तो वैभव पारे को पता चल चुका था कि उसका जो फ्रॉड का सच है वो सामने आने वाला है, तो वो इंदौर से फरार हो गया था। पुलिस ने जो मैनेजमेंट ने दस्तावेज दिए और ऑडिट रिपोर्ट दी, उसके आधार पर वैभव पारे, हिमांशु ठाकुर और अन्य 2 साथियों के साथ मुकदमा दर्ज कर दिया। फिलहाल अभी जो पुलिस है वैभव पारे उसके साथियों की तलाश कर रही है, लेकिन वे इंदौर से फरार हो चुके हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उनका सच सामने आने वाला है। पुलिस की अभी पकड़ में नहीं है। इसके अलावा जांच में ये भी सामने आया है कि वैभव पारे एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाने वाला था जिससे ये पूरा फर्जीवाड़ा वो बहुत आसानी से कर सके, जिसके चलते उसका फर्जीवाड़े का सच कभी सामने आ सके। लेकिन इससे पहले ही उसका फ्रॉड पकड़ा गया और अब पुलिस उसकी तलाश में है। इसके साथ ही जब वैभव पारे के पास पैसे आ गए थे तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के बहुत शौक पूरे किए, साथ ही दोस्तों की भी पार्टी की, जमकर उनको पैसे दिए, सब कुछ किया। अपनी गर्लफ्रेंड को उसने बाइक दिलाई, अपने लिए स्कॉर्पियो कार खरीदी, और जो स्कॉर्पियो कार का नंबर था वो अस्पताल के मालिक जैसा लिया, और उसने ये नीलामी में लिया था नंबर भी, और लाखों रुपए खर्च कर दिए थे इसके लिए भी। इसके अलावा गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने, उसको नई नई जगह घुमाना, मुंबई जैसे हमने आपको बताया, और रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को भी हर महीने लाखों रुपए ट्रांसफर करना, ये पूरा जाल इसने वैभव पारे ने बोला था। लेकिन अब इसका पर्दाफाश हो चुका है और पुलिस की तलाश में है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि
ये एक ही अस्पताल में हो रहा था, क्या ऐसे भी कोई कंपनी या अस्पताल में जहाँ पर एचआर ऐसा काम कर रहे हैं? हमें आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।